नहरवा हमका न भावे प्रश्नकर्ता। आचार्य जी, कबीर साहब क्यों कहते हैं नहरवा हमका न भावे? आचार्य प्रशांत, कबीर साहब कह रहे हैं नहरवा हमका न भावे। नहर किस जगह को कहते हैं? मायका। मायके का अर्थ है वो जगह जहाँ तुम्हारे वो माँ बाप रहते हैं जिन्होंने देह को जन्म दिया। मायका, देह का घर, माँ का घर। कौन सी माँ? देह की माँ। और फिर होता है पिया का घर, प्रेम नगरी। पिया कौन? वो जिससे तुम्हारा आत्मा का संबंध हो। कबीर के देखे सब जीव स्त्रियां ही हैं। स्त्रियां तो स्त्रियां हैं ही, जिन्हें हम पुरुष मर्द कहते हैं वो भी स्त्रियां हैं। जो रूपक प्रयुक्त हुआ है वो कुछ ऐसा है कि सब पैदा होते हैं संसार में, और संसार है मायका। नहर क्यों है? क्योंकि संसार में मिट्टी है और मिट्टी से यह मिट्टी की देह पैदा होती है। संसार में हम पैदा होते हैं लेकिन मिट्टी भर नहीं हैं हम, भीतर ही भीतर कुछ और हैं हम, जिसका किसी भूत से किसी पदार्थ से कोई लेना देना नहीं। उसके चारों ओर जैसे मिट्टी का आवरण है, जैसे यहाँ बीच में कोई रूपसी बैठी हो और उसके दो तरफ दीवारें हों और दो तरफ पर्दे हों। दूर दूर से देखा तो क्या दिखाई पड़ेगा? ईंट, पत्थर, कपड़ा। और भीतर कौन है? भीतर कोई और है। भीतर कोई और है जिसमें प्राण है, जिसमें चेतना है, जिसमें कुछ ऐसा है जो मिट्टी नहीं दे सकती। आपको दे दिए जाएं सारे तत्व और कहा जाए लो इससे इंसान बना दो, बना दोगे क्या? हर आदमी का भी कुछ वजन होता है। आपको दे दिया गया कि 60 किलो जितना तुम्हें जो कुछ चाहिए दे दिया जाएगा, इससे 60 किलो का आदमी खड़ा कर दो, कर दोगे? बोलो। अच्छा उतनी सी बात छोड़ो, अभी दोपहर हो रही है, थोड़ी देर में खाना खाओगे। वो सारा खाना तुम्हारे सामने रख दूं और कहूं अब इससे खून बना दो, बना दोगे? खून किससे बनता है? खाए पिए से बनता है। तो वो खाना रख दिया गया तुम्हारे सामने, कहा गया लो इससे रक्त निर्मित कर दो, कर दोगे? वो जो भोजन को रक्त बना देता है कबीर साहब उसकी याद करते हैं। वो जिसके होने से मिट्टी हंसने लगती है, गाने लगती है, खेलने लगती है, प्रेम में पड़ने लगती है, कबीर साहब उसकी याद करते हैं। अजीब बात नहीं है? तुम हो क्या? अभी प्राण निकल जाएं और तुम्हारी देह को मिट्टी पर छोड़ दिया जाए, कुछ ही समय बाद तुम्हारी देह में और मिट्टी में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। देह मिट्टी से बिल्कुल ऐसे मिल जाएगी जैसे कभी अलग थी ही नहीं। कभी किसी छोटे मरे हुए कीड़े को देखना और उसको जरा मिट्टी में रख भर देना, 2 दिन बाद आना, तुम बड़ी मुश्किल से बता पाओगे कि यह रही कीड़े की देह। वो सब मिट्टी मिट्टी ही हो गया है, सब झड़ गया है, सब एक हो गया है। वही हम हैं, ये मिट्टी का मायका है। और इस मायके में कोई ऐसी पैदा हो गई है जो मिट्टी के अलावा कुछ और है। मिट्टी के अलावा वो जो है वो उसकी असली पहचान है। प्रमाण ये है कि मिट्टी का जो कुछ है वो बदलता रहता है, और जो भीतर है वो बदलता नहीं। वो इस सारे बदलाव को देखता रहता है, वो सारे बदलाव का जानकार है। जाहिर सी बात है जो मिट्टी नहीं है उसे मिट्टी का देश जरा बेगाना सा लगेगा। जिन्होंने भी संसार की हकीकत को जाना है, संसार उन्हें जरा बेगाना सा लगा है। इसीलिए कबीरों को, संतों को पिया की नगरी की याद आती है, अमरपुर की याद आती है। आम आदमी को नहीं आती। आम आदमी को नहीं आती क्योंकि उसने दुनिया को जाना ही नहीं है। आम आदमी तो बड़े मज़े से घर बनाता है और कहता है ये देखो। कबीर साहब कहते हैं कंकरी चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, इसको तुम घर बोलते हो? अरे उस घर को छोड़ दो, तुम इस घर, देह की ओर इशारा करते हुए, में भी नहीं रहने वाले, और जो तुम्हारा घर है उसकी तुम्हें कोई सुध नहीं है। बेशक सुंदर है मिट्टी का नृत्य, पर मुझे तो प्यारा वो है जो मिट्टी में फूल खिला देता है। बाहर छोटे छोटे नन्हे पौधे लगे हैं, उन्हें गौर से देखिएगा निकलते वक्त। ये हुआ कैसे? मिट्टी फूल बन गई, कैसे हो गया? और फूल भी ऐसा जो हवा के साथ नाचता है, और फूल भी ऐसा जिसे सूरज से प्रेम है। मिट्टी मिट्टी। और तुम यह मत समझ लेना कि कबीर कह रहे हैं नहरवा हमका न भावे तो इसका मतलब उन्हें कोई विशेष दुख है। बात बिल्कुल उल्टी है। 2 बातें हैं, समझना। कबीर साहब स्वयं में आनंदित हैं क्योंकि जिसको उसकी याद आ रही है उसे आनंद है। वो स्मृति, वो सुमिरन ही आनंद है। याद तो आए। कबीर साहब आनंदित हैं, चूंकि आनंदित हैं इसीलिए उन्हें सुख दुख का बड़ी संवेदनशीलता से अनुभव होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, चूंकि वो आनंदित हैं इसीलिए जब दुनिया को, जमाने को देखते हैं तो करुणा से भर उठते हैं। कहते हैं ये चल क्या रहा है? क्या संभावना थी तुम्हारी? क्या पहचान थी तुम्हारी? और क्या तुम बने बैठे हो? हार जले ज्यूं लाकड़ी, केस जले ज्यूं घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। कबीर साहब तो कबीर साहब अगर कह रहे हैं कि हमका न भावे ये नहर, तो इसीलिए न भावे क्योंकि नहर में जितने हैं सबकी बड़ी दुर्दशा दिख रही है। आसपास एक संत देखता है और कहता है हे भगवान, यह क्या लीला है? मौज स्वभाव हमारा, आनंद धर्म हमारा, और चारों ओर दिखती है बस त्रासदी और यंत्रणा। जिसका चेहरा देखो उसी का चेहरा सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है। जिसको देखो वही शक की गिरफ्त में है। जिसको देखो उसी की नज़रें झुकी हुई हैं। जिसको देखो उसी के पास अपनी चिंताएं हैं। जिसको देखो वह अपने में ही खोया हुआ है। उसे उसका कुछ पता ही नहीं जो उपस्थित है, जो चल रहा है। इसीलिए नहरवा न भावे। स्वयं के लिए तो अब कबीर साहब की क्या ही मांग शेष है। मिट्टी के इस देश की निशानी यह है कि यहाँ मिट्टी उठती है और गिरती है, कभी कोई आकार लेती है, कभी कोई आकार लेती है। एक पेड़ खड़ा हो जाता है, मिट्टी से उठा, और समय बाद वही पेड़ पुनः मिट्टी हो जाता है। कबीर साहब एक अर्थ में मिट्टी हो चुके। मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए, तो उन्हें अब मिट्टी से छूटने की कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं है। कहते हैं साईं की नगरी परम अति सुंदर। कैसे बता दिया उन्होंने कि साईं की नगरी परम अति सुंदर है? वो वहाँ के निवासी हो गए हैं। एक तरह की दोहरी नागरिकता है उनके पास। दिखने में वो मिट्टी के देश के हैं और वास्तव में उनका आवास कहाँ है? वहाँ जहाँ कोई आवे न जावे।
वहीं के वह गीत गाते हैं तो अपने लिए तो मांग नहीं रहे होंगे कि परमात्मा मुझे आज़ादी दिला यहाँ की तमाम दुश्वारियों से, वो तो वहाँ पहुँच गए, अपने लिए क्या मांगना है। वो मांग रहे हैं तुम्हारे लिए, उन्हें यदि उदासी है, दुख है, उनके यदि आंसू हैं तो तुम्हारे लिए हैं। दिया कबीरा रोए। वो इसलिए थोड़े ही रो रहे हैं कि बाजार में चीज़ें महंगी होती जा रही हैं या उनकी पसंद की सरकार नहीं बनी। वो इसीलिए थोड़े ही रो रहे हैं कि बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया ताक झांक करते हुए। उनके रोने और तुम्हारे रोने में अंतर है ना, और रोते तो वो खूब हैं। कभी कहते हैं दिया कबीरा रोए, कभी कहते हैं उदास हूं मैं, कभी कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागरे अरु रोवे। ऐसा लगता है जैसे उनके दुख का कोई पारावार नहीं। नहीं, उनका दुख उनके लिए नहीं, दुख के प्रति तो वो मर चुके, सुख के प्रति भी। कबीर को संसार व्यक्तिगत रूप से अब न अच्छा लगता है, न बुरा लगता है। उनके लिए संसार बस अब है परमात्मा का विस्तार। उसके प्रति निर्णेता होना कबीर को सुहाएगा नहीं। कहेंगे यही तो है, इसको क्या बोलूं अच्छा और क्या बोलूं बुरा। संसार को तो वैसे ही होना था जैसा वो है, प्रकृति को भी वैसे ही होना था जैसी वो है। इंसान के पास विकल्प था, सदा है। इंसान को देख करके जरूर दुखी हुआ जा सकता है। तुम ऐसे क्यों रह गए, तुम तो आज भी बदल सकते हो। पेड़ से कबीर की कोई शिकायत नहीं। पेड़ों को लेकर तो कबीर ने कितनी बातें बोल दी। तरुवर बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, इस जग की यह रीत है एक आवत एक जात। कबीर साहब पेड़ को थोड़ी कह रहे हैं कि अरे पेड़ तेरा मोक्ष निर्वाण कब होगा। इंसान को लेकर के अफसोस, ये तूने क्या कर डाला। पेड़ ठीक है, पशु भी ठीक है, पहाड़ भी ठीक है, रेत भी ठीक है, पूरी कायनात ठीक है। इंसान बीमार है, बहुत बीमार है। कोई पत्ता उदास नहीं देखा होगा। पशु मरता भी है तो उसे दैहिक कष्ट होता है, उसका मन नहीं तड़पता। अंतर है दोनों में। कोई जानवर उतना दर्द नहीं अनुभव करता जितना इंसान करता है, क्योंकि दर्द तो सज़ा है, वो होनी थी तुमको जीवन में। तुम्हारे जीवन में अगर दर्द ही दर्द भरा हुआ है तो तुम्हें सज़ा मिल रही है ज़रूर। तुमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं और करे ही जा रहे हो। उदासी सज़ा है, मन का छिन्न भिन्न रहना सज़ा है। तुम अपने आप को भोक्ता मत मान लेना, तुम अपने आप को शिकार मत मान लेना, तुम अपने आप को पीड़ित शोषित मत मान लेना। तुम सजायाफ्ता हो। तुम जो हो प्रति क्षण तुम्हें उसका फल मिल रहा है। ये शोषण नहीं किया जा रहा है तुम्हारा, यह अन्याय नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, यह न्याय हो रहा है। और न्यायाधीश तुमसे कह रहा है तुमने गलती की है, जानते बूझते गलती की है। तुमने चुना है कि तुम्हें सजा मिले, तो लो तुम्हें सजा मिल रही है, यह न्याय है। और तुम उदास जब होते हो तो इस भावना के साथ कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं। कबीर की उदासी जरा अलग है। वह यह नहीं कहते कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो तो बचे ही नहीं है सही गलत झेलने के लिए। वो तुम्हें देखते हैं और कहते हैं वाह। बार बार तुम्हें आईना दिखाते हैं, बार बार तुम्हें तुम्हारे जीवन की याद दिलाते हैं और फिर तुमसे पूछते हैं यही होने को पैदा हुए थे। दर्पण सामने रख तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखाते हैं और कहते हैं यही शक्ल चाहिए थी। तुमसे पूछा जाता कभी कि चेहरा कैसा हो तुम्हारा, तुम यही मांगते कि ऐसा हो। ये हालत क्यों कर ली अपनी। फूल फूल जैसा है, पत्ता पत्ते जैसा है, झरना झरने जैसा है, बिल्ली बिल्ली जैसी है। उनमें से किसी की भी शक्ल विकृत नहीं हो गई। इंसान की शक्ल इतनी निचोड़ मरोड़ क्यों दी गई है। तो इसलिए नहरवा हमका न भावे। नहर की गलती नहीं है। संसार की गलती होती तो सभी फिर वैसे ही होते जैसे तुम हो। संसार की गलती अगर होती तो यह दीवार पर लगी संतों की तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, कहाँ से आ जाते। ये मिट्टी अगर बंजर होती, पथरीली होती तो यह आसपास लगे पौधों की ओर इशारा करते हैं, फूल कैसे खिलते। ये तो खिले। मिट्टी को दोष मत देना, भाग्य को दोष मत देना, स्थितियों का रोना मत रोना, तुमने चुना है। कितने अफसोस की बात है कि तुम आनंद चुन सकते थे, उदासी चुनी, आज़ादी चुन सकते थे, सलाखें चुनी, उत्सव चुन सकते थे, मातम चुना। नहरवा हमका न भावे। इसीलिए जो भी जगह है उसने जगने के बाद अपनी सुध छोड़ दी है, और अपनी सुध छोड़कर वह कहीं भाग नहीं गया, उसने ज़माने की सुध ली है। जगने की निशानी ही यही है कि अब तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके दुनिया के हो जाओगे। तुम सब झेलोगे दुख सुख, पर अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। तुम रोओगे ठीक वैसे ही जैसे कबीर रोते हैं। अभी भी तुम उपस्थित रहोगे वैसे ही जैसे कबीर हैं। अभी भी तुम नजर यहीं आओगे कि कपड़ा बुन रहे हैं। यह क्या, बाजार गए हैं, वहां सौदा कर रहे हैं, रुपए पैसे की बात कर रहे हैं। कबीर कपड़ा इसलिए नहीं बुन रहे कि उन्हें पैसा इकट्ठा करना है। हाट में सौदा इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बड़ा आदमी बनना है। उन्हें तुमसे अपनी बात कहनी है, वो उन्होंने आखिरी सांस तक कही। कबीर इसीलिए अब जिंदा है। कबीर इसीलिए अब थोड़ा बहुत धन अर्जित करते हैं, जो वो करते हैं ताकि वो बने रहें, ताकि तुम्हें तुम्हारी यंत्रणा से मुक्ति दिला सकें। बोधिसत्व से किसी ने पूछा, ये पार संसार है, मृत्यु का विस्तार है, इस पार सब जल रहा है, और तुम देखो तट तक आ गए हो, और देखो तुम्हारे लिए नाव भी उपलब्ध है। तुम क्यों नहीं पार चले जाते, तुम क्यों नहीं तर जाते। इस तरफ तो दुख ही दुख है, तुम इधर क्यों रुके और फंसे हुए हो। बोधिसत्व ने कहा, बिल्कुल इधर अब मेरा कुछ बचा नहीं। निजी कोई दायित्व नहीं जीने के लिए, व्यक्तिगत कोई हसरत नहीं, लेकिन उस पार अकेले नहीं जाऊंगा। यह नाव प्रतीक्षा करेगी। जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। मैं भी इन्हीं के साथ रहूंगा। कबीर ऐसे जीते हैं। वो कह रहे हैं अकेले अपने लिए मुक्ति चाहिए नहीं, अकेले अपने लिए मुक्ति संभव नहीं। दोनों बातें एक साथ अपने लिए चाहिए भी नहीं और अपने लिए वस्तुतः संभव भी नहीं। तो इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूँ।
इसको सेवा कहो, इसको प्रेम कहो, इसको गुरुत्व कहो, इसको देश ना कहो, जो चाहे कह लो, पर संसार से यह मेरा नाता है। कोई यह कह सकता है कि मैं गुरु हूँ, उपदेश देता हूँ, कोई यह भी कह सकता है कि सेवक हूँ, सेवा करता हूँ। दोनों ही ठीक कह रहे हैं, यह नाता है मेरा, पर जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे। मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें समझाऊंगा, प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी। तुमने नाहक जिद पाल रखी है। दूसरी ओर शीतलता है, सौंदर्य है, स्वर्ग है, और तुम इस जलते हुए किनारे पर बने रहना चाहते हो। तुम कहते हो कि यही घर है मेरा। नहीं, ये घर नहीं है तुम्हारा। आग तुम्हारा घर नहीं हो सकती। घर तुम्हारा जल रहा है, तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। तुम्हें छोड़ नहीं सकता तो लपटे झुलसा मुझे भी रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो कब के जल चुके। राख को कोई क्या जलाएगा। हाँ, तुम्हें देखते हैं तड़पते हुए, देखते हैं कि नाव उपस्थित है, फिर भी तुम घर में ही बने रहना चाहते हो। तो फिर हम गा उठते हैं, नहरवा हमका न भावे। जो मिट्टी से तादात्म्य रखते हैं, उनकी पहचान ये है कि वो अपने पुतले में यकीन रखते हैं, उन्हें अपनी निजी सत्ता में यकीन है। पुतला कहता है कि मैं उतना ही हूँ जितना पुतला है, और जिन्होंने मिट्टी के आवरण के नीचे अपनी हकीकत को जाना है, सच्चाई को गले लगाया है, वो कहते हैं नहीं भाई, मिट्टी बढ़ सकती है कि आधी इधर करो आधी उधर करो। 8 पुतले खड़े कर दो और 8 अलग अलग है, पर मिट्टी में जो प्राण है वो बटे हुए नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमारी व्यक्तिगत मुक्ति झूठी होगी, अर्थहीन होगी। हम अगर पुतले होते तो कह देते कि एक पुतला नाव पर बैठकर पार चला गया, एक पुतला मुक्त हो गया, तर गया। पर अगर हम पुतले ही होते तो तर कैसे जाते। तरे तो हम तभी न जब हमने जाना कि हम पुतले हैं नहीं। प्राण विभाजित नहीं होते, शरीर विभाजित होते हैं। आत्मा एक है। जो शरीर के तल पर है वो कहेगा कि मेरे हित और दुनिया के हित अलग अलग हैं, मैं अलग हूँ। दुनिया अलग है तो मेरे हित दुनिया से अलग हुए। और जो शरीर के तल पर अब नहीं देख रहा, नहीं जी रहा, वो ऐसी बात नहीं करता, उसे कुछ और दिखता है। वो कहता है या तो सब एक साथ, नहीं तो कोई भी नहीं, और कुछ भी नहीं। जब कबीर साहब कहे नहरवा हमका न भावे, तो वो कह रहे हैं तुम्हारा चुनाव उनको नहीं भा रहा, इंसान उनको नहीं भा रहा, इंसान का भटका हुआ मन उनको नहीं भा रहा। भूल में मत पड़ जाना कि जैसे कबीर को पृथ्वी से ही कोई शिकवा हो। नहीं, कुछ नहीं। कहा ही था मैंने कि फूल से जाकर नहीं कबीर कहेंगे कि तुझमें कोई दोष है या तू मुझे नहीं भाता। गाय, घोड़ा, चींटी, हाथी, यह सब अपनी अपनी जगह स्थापित हैं। इनको लेकर के संतों ने कोई व्यग्रता जाहिर नहीं की है। आदमी को लेकर रोए हैं सब, क्या हालत कर ली। इनको गौर से देखो, प्रेरित भी अनुभव करो और अपमानित भी। ये भी देखो कि कितनी संभावना है, और यह भी देखो कि कितना चुके तुम। देखो कि क्या हो सकते थे, और देखो कि कैसे रह गए। यकीन मानो, किसी निर्धाता ने तय करके नहीं भेजा था कि उस शक्ल वाला, उस देह वाला वहां ऊंचा बिराजेगा और बाकी सब संसार में मिट्टी पर लौटते नजर आएंगे। नहीं, किसी ने तय नहीं किया था। ये तुम्हारे चुनाव की बात है, ये तुमने तय किया। तुम दुख में हो तो विधाता ने नहीं तय किया, ये तुमने तय किया। ये दीवार लगी संतों की तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, वहां है तो ये परमात्मा ने नहीं तय किया, यह इन्होंने तय किया। तुम चैतन्य हो, विकल्प सदा तुम्हारे पास रहता है कि चेतना को और गहरा करूं या निर्णय ऐसा लूं जो बेहोश कर देगा। जितना भी आधा अधूरा होश है तुम्हारे पास, इस बात को पकड़ लेना, जितना भी आधा अधूरा होश है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे पास यह विकल्प रहता है कि कुछ ऐसा करूं जो होश को और गहरा कर देगा, या कुछ ऐसा करूं जो होश जो बचे खुचे होश को भी मिटा देगा, हटा देगा। सुबह तुम सोकर उठते हो, जगे रहते हो ना, आधा होश है, आधी नींद है। और उस वक्त 2 विकल्प होते हैं कि नहीं, रजाई हटा दो, होश बढ़ जाएगा, और रजाई और मुंह पर डाल दो तो जितनी नींद खुली भी है उतनी भी गायब हो जाएगी। इंसान की हालत उस आदमी जैसी है जो अधजगा है। अब चुनाव तुम कर सकते हो, इस अधजगी हालत में भी तुम चुनाव कर सकते हो। तुम कह सकते हो आधा जगा हूं और पूरा जगना है, हटाओ रजाई, खड़े हो जाओ नीचे। यह आधे जगे वाले ने फैसला किया है पूरा जगने का, या वहीं आधा जगा आदमी फैसला कर सकता है कि नहीं साहब, अभी तो सोते हैं। फैसला तुम कर रहे हो, और यह मत कहना कि हम तो आधे जगे हुए हैं इसीलिए हमारा फैसला अनिवार्यत गलत ही होगा। नहीं, पूरा जगने का फैसला भी आधा जगा आदमी ही करता है। तुम जैसे हो उसी हालत में तुम तय कर सकते हो कि उठना है, तो ये बहाना तो देना ही मत कि वो नींद आ गई। झूठी बात है, नींद आई नहीं, तुमने चुना कि नींद ही रखनी है, तुमने चुना कि नींद ही चाहिए। ये कितनी अजीब बात है, सोचो। तुम शराब पी रहे हो, शराब चढ़ी हुई है, 3 पैग ले चुके हो, अभी भी निर्णय कर सकते हो तुम, विकल्प है तुम्हारे पास। तुम ये भी कह सकते हो कि चौथा पैग आ जाए, और तुम ये भी कह सकते हो कि थोड़ा नींबू पानी ले आओ। एक निर्णय तुम्हारी बेहोशी को कम करेगा, एक निर्णय तुम्हारी बेहोशी को गहरा देगा। तो ये तो कहना ही मत कि इतना पी रखी थी तो और पी ली, पर ये तुम्हारा पसंदीदा तर्क है। कोई पूछे कि क्यों पी ली, तुम कहते हो पी ली थी इसलिए पी ली। फिर कोई पूछता है और क्यों पी ली, तो तुम कहते हो और पी ली थी इसलिए और पी ली। ये तर्क है तुम्हारा कि नहीं है। जो सबसे ज्यादा गर्हित हालत में लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ बहुत बुरे फंसे हो, छोड़ो, और दुनिया से ज्यादा फंसे हुए हो तुम, छोड़ो। तो जानते हो उनका तर्क क्या होता है, इतना फंसे हैं अब कैसे छोड़ें। अजीब बात है, इतनी पी ली है अब पीना कैसे छोड़ दें, ये कुबुद्धि है।
तुम तर्क दे रहे हो इसलिए ताकि तुम्हारे बंधन बचे रहें। ये को बुद्धि है। जैसे कोई कमज़ोर आदमी कहे, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं कैसे खेलूँ, मैं कैसे दौड़ूँ, मैं कैसे व्यायाम करूँ, और सुबुद्धि होती है कि मैं चूंकि कमज़ोर हूँ इसीलिए मैं और ज़्यादा प्रेरणा से दौड़ूंगा, समय दूंगा, व्यायाम करूंगा, खेलूंगा। पर यह तर्क तुमने खूब सुना होगा, मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं कैसे दौड़ूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बात सुनी? वो आचार्य जी, जिम्मेदारियां बहुत हैं, बंधन बहुत है। अगर तुम पर बंधन बहुत है तो तुम्हें और ज्यादा आने की जरूरत है या बंधनों की दुहाई देकर और कम आने की जरूरत है? जवाब दो। पर देखो तुम कैसा तर्क मारते हो। तुम कहते हमारे बंधन बहुत ज्यादा हैं इसीलिए हम और कमाते हैं। यही है दुर्बुद्धि। इतना क्यों खाते हो? मैं मोटा हूं ना इसीलिए भूख ज्यादा लगती है। ये तो गजब हो गया। और इतना कम क्यों दौड़ते हो? मैं मोटा हूं ना इसीलिए दौड़ नहीं पाता। दुर्बुद्धि की निशानी यह है कि वो आधार ही बनाती है अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को, वो उसको पैमाना बनाती है। मोटा आदमी है तो जाहिर है ज्यादा खाएगा, लेकिन वो इसी बात को अपनी सहूलियत बना रहा है। अरे तू इतना क्यों खा रहा है? क्योंकि मैं बहुत मोटा हूं। यह क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने खिलाफ जाना है, अपने साथ नहीं। तुम आप अपना नर्क हो, अपना विरोध करना सीखो। अपने आप को इतनी छूट मत दिया करो, अपने आप को इतनी हैसियत मत दो। अपने साथ मत चल दिया करो कि मेरा मन कर रहा है तो मैं चल दिया। अरे तुम्हारा मन यही करेगा हमेशा की नर्क की ओर जाओ। क्यों चले जा रहे हो? यह मन भ्रष्ट हो चुका है। यह मन तुम्हारा है ही नहीं क्योंकि तुम परमात्मा के हो ही नहीं। ये तर्क दे मत देना। और ये तर्क सब देते हैं, इसीलिए नहरवा हमका न भावे। अद्वैत बोधस्थल 2017।